कबीर का एक बहुत सुंदरतम पद है जिसमें वे गाते हैं कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। अब ये यहाँ बड़ा विचारणीय प्रश्न उठता है कि किस घूंघट की बात करते हैं। आमतौर से जो स्त्रियां अपने सर पर पल्ला रख करके अपने चेहरे को ढांकती है, विशेष रूप से राजस्थान में और अरब कंट्रियों में, क्या इसकी बात हो रही है? क्योंकि इस घूंघट को हटाना तो एकदम सरल है, कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। 1 सेकंड में ये घूंघट निकल जाता है। लेकिन जब कबीर जैसा व्यक्ति कोई वक्तव्य देता हो तो उसमें बहुत गहराई होती है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा भीतर जो पर्दा है जिसकी कबीर बात करते हैं वो है हमारे विचारों का पर्दा। आदमी सतत नदी की धार की तरह अपने भीतर विचारों के जाल में, उसके भंवर में उलझा रहता है। इतना मूर्छित रहता है आदमी कि उसके भीतर विचारों का कोलाहल है, प्रवाह है, लेकिन उसे उसके प्रति कोई होश नहीं होता। और चूंकि इतने ज़्यादा फिल्म चल रही है पर्दे पर, तो भीतर जो चेतना है वो पूरी ढक जाती है। जैसे किसी आकाश पर बादल आ गए तो कैसे आकाश ढक जाता है, ऐसे आदमी की चेतना के ऊपर विचारों के बादल आ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि भगवान पर पर्दा उतना ही हटता है जितना भक्त पर से हटता है। इधर तुम्हारे विचार शांत हुए और भगवान पर से पर्दा हटा, और आपकी आंखों से पर्दा अगर हट गया तो भगवान के मंदिर के कपाट आपके लिए खुल गए। पर्दा हट गया, और जैसे ये पर्दा हटा, अब आपको परमात्मा हर जगह दिखाई पड़ेगा। वो तो पहले भी था, लेकिन चूंकि आपकी आंखों पे पर्दा लगा था इसलिए आपको दिखाई नहीं पड़ता था। रामचरितमानस में जो आया शब्द एक, सिया राम मैं सब जग जानी, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप जिधर देखोगे उधर एक धनुर्धारी खड़ा है, धनुष बाण पकड़ा हुआ। ये अर्थ नहीं उसका। अर्थ उसका ऐसा है इस शब्द का, सिया राम मैं सब जग जानी, कि मेरी आंखें अब ऐसी हो गई है कि सत्य के अलावा अब और कुछ देखती नहीं। कैसे दिखे राम? लेकिन ये सत्य दिखाई कैसे पड़ेगा, राम कैसे दिखाई पड़ेंगे? कहानी बहुत सुंदर है। कहते हैं कि चित्रकूट में तुलसीदास को इसके पहले कि राम मिले, हनुमान पहले मिले। और ये लगातार होता है हर युग में। राम से पहले आपको प्रकृति की सीता मिलेगी, राम से पहले आपको हनुमान मिलेंगे। जो हनुमान का भक्त नहीं हो सकता, जिसे हनुमान का सामीप्य नहीं मिलता, उसे फिर राम का भी नहीं मिलेगा। कोई चाहिए जो आपके जैसा हो, वही बनता है जरिया राम तक ले जाने का। तो पहले मिले हनुमान। कहानी है, प्रतीक है, समझना इस प्रतीक को। बहुत से प्रतीकों के द्वारा हमारे महापुरुषों ने, हमारे ज्ञानियों ने उस प्रतीक के द्वारा सत्य को समझाने का अथक प्रयास किया है, ताकि तुम्हारे भीतर सत्य पहुंच सके। हो सकता हो कहानियां झूठी भी हो,
सत्य न भी हो, उसका कोई अस्तित्व न भी हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई बात पहुंच सके इसलिए वो बनाई गई है। और संकेत है बस ये कहानियां, इनको शाब्दिक मत ले लेना। तो हनुमान से तुलसीदास ने सिफारिश लगाई कि भाई राम के दर्शन चाहिए। अब भक्त के पास अगर कोई सिफारिश लगा दे तो भक्त मना नहीं करता, बोले हो जाएंगे दर्शन, लेकिन एक ही शर्त है। हनुमान कहते हैं, क्या शर्त है? कि होश में रहना, आंख खुली रखना। हनुमान कह रहे तुलसीदास को। तुलसीदास बोले हाँ। चले वहां से आगे जाते हैं, भरा बाजार है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, भीड़ है। उस भीड़ में तमाम तरह के आकर्षण हैं तुमको लुभाने वाले, रोशनियां हैं। उन्हीं में देखते हैं कि दो नवयुवक चले आ रहे हैं घोड़ों पर। अब दुनिया में बहुत लोग सुंदर हैं, तो ये नवयुवक भी सुंदर थे। तुलसीदास ने उनको देखा, सराहा और जाने दिया। जब आगे बढ़ जाते हैं तो हनुमान आते हैं और बोलते अभागे, अरे यही तो राम लखन थे। तुलसीदास बहुत पछताते हैं, ये क्या चूक हो गई, क्या गलती हो गई कि परमात्मा मेरे सामने आया और मैं उसको पहचान नहीं पाया। ये कहानी क्या कह रही है, समझिएगा इसको आप थोड़ा। ये कहानी बहुत गहरी जा रही है। राम तक पहुंचने के लिए कोई चाहिए, कौन चाहिए? जो स्वयं राम से ओतप्रोत हो, जो राम के अस्तित्व में भीगा हो, जो राम के अस्तित्व में डूबा हो, वो चाहिए। उसके सहारे के बिना नहीं पहुंचा जा सकता। अन्यथा राम तुम्हारे सामने साक्षात भी आ जाएंगे, बाजार में भी आएंगे, तो भी आपको नजर नहीं आएंगे, जैसे तुलसीदास को नजर नहीं आए। कोई चाहिए, कोई हनुमान, कोई सीता। तो तुलसीदास अब छाती पीटे कि राम के दर्शन होते थे और मैं अभागा, बुद्धिहीन, विचारों में खोया हुआ, सपनों को देखता हुआ, मैं राम को पहचान नहीं पाया। तो हनुमान को दया आई, कहा कि तू रो मत, दोबारा आएंगे। पर उनकी लीला का ठिकाना नहीं है उन लोगों का। अब ऐसे नहीं आएंगे घोड़े पर चलकर दोबारा, और तो ये मत सोचना कि दोबारा भी घोड़े पे ही बैठ के आएंगे। उनकी लीला बड़ी अजीब है। अब ये घोड़े पर नहीं आएंगे, तो आंख खुली रखना। तुलसी बोला हाँ रखूंगा। अब एक दिन सुबह तुलसी अपने नित्य भक्ति का आयोजन कर रहे थे, चंदन घिस रहे थे, तो एक बच्चा आया। जैसे सारे बच्चे होते हैं ना, ऐसा भोला भाला एक बच्चा आया और कहता, बाबा हमें भी चंदन दीजिए, हमको चंदन दो। अब वो चंदन तैयार कर रहे हैं देवता के लिए, भगवान के लिए, पूजा के लिए। और बच्चा खिलवाड़ में कह रहा तुलसीदास से कि हमको भी चंदन दो। अब तुलसीदास उस बच्चे को मना करने ही वाले थे कि वहीं पर पेड़ पर बैठे थे हनुमान, और बोले ये फिर चूका, इसको नहीं दिखाई देगा। देखिए कहानी कहां जा रही है। तुम तो चूकोगे ही। कहानी ये कहती है कि आदमी चूकने ही वाला है। तुमको बता भी दिया जाए कि आ रहे हैं तो भी तुमको दिखाई नहीं देंगे। चूकना हमारा स्वभाव है। सारी सावधानी विफल जानी है। तो ऊपर से हनुमान बोलते हैं, अब ये इशारा दे रहे हैं, जैसे परीक्षा में लोग नकल करते हैं ना। आप जब परीक्षा के हॉल में कहीं बैठो, कोई दोस्त आपका बाहर खड़ा होकर फुसफुसाता है, ये लिख देना भाई। कोई क्वेश्चन आंसर का बाहर से फुसफुस करता खिड़की के पास खड़ा होकर के,
तो परीक्षा केंद्र के बाहर कोई खड़ा हुआ फुसफुसा के बता रहा है कि इस समस्या का, इस प्रश्न का ये उत्तर है, तो इसी प्रकार हनुमान वृक्ष पर खड़े होकर के बोल रहे हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। समझ रहे हो? कह रहे हैं कि अगर तुम चंदन घिस रहे हो तो तिलक देने वाले ये रघुवीर स्वयं तुम्हारे पास में आए हैं। तुलसीदास ने देखा कि वो ऊपर से इशारा कर रहे हैं, वही है। कथा बहुत मनोरंजक है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ बहुत आगे की भी है। तो तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और संतों के माथे पर रघुवीर तिलक दे रहे हैं। सब हो रहा है, लेकिन हमको कब दिखेगा? जब ऊपर से पेड़ पर बैठा हुआ हनुमान हमको चेता दे, अरे पगले, तुझे क्या लगता है तू आराधना के लिए चंदन घिस रहा है? और एक कोई छोटा बच्चा आ गया है और खिलवाड़ में खेलते खेलते जिद कर रहा है चंदन मांगने की। तो ये जब दिखता है, इसको कहते हैं तीसरी आंख का खुल जाना। उसके पहले दिखाई नहीं पड़ता। भारत में इसको तीसरी आंख कहा गया। उसको देखो कि वास्तव में क्या घट रहा है। दो आंखों से तुमको जो दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ घट रहा है। घटने का मतलब ये बीत जाएगा। घटने शब्द का अर्थ क्या होता है? जो कम हो रहा है। घटने का अर्थ है ये बीत जाएगा। तीसरी आंख से वो देख जो शाश्वत है, जो कभी बीतने नहीं वाला, जो अघट है, घटता नहीं। घटना शब्द बड़ा सूचक है, यानी कम हो जाना। यानी कोई चीज आपको दिखेगी फिर अदृश्य हो जाएगी, इसे कहते हैं घटना। गई, कहां गई पता नहीं, कहां गई, जहां से आई थी वहां चली गई। अपने जीवन में आप उन्हें प्रवेश करने दीजिए जो आपके जीवन को राममय बना दे। संसार अकेले नहीं बदलेगा, आप भी संसार के साथ बदल जाओगे। दोनों बिल्कुल समानांतर चलते हैं, संसार भी और आप भी। आंखें ऐसी होनी चाहिए आपकी, ध्यान से सुनना, जो राम को देखे बिना ही राम के स्वागत के लिए खुली हुई हो। ये नहीं कि राम आएंगे तब आपकी आंखें स्वागत के लिए खुलेगी, कभी नहीं ऐसा होगा। तुलसीदास के साथ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ में क्या होगा? आंखें ऐसी हो जो राम को देखे बिना ही, सूत्र समझिए, राम को देखे बिना ही राम के स्वागत के लिए सदा खुली हुई हो। अगर ये शर्त रखोगे कि राम पहले मिले तब उसमें विश्वास करूंगा, तो तुम्हें कभी राम नहीं मिलने वाले। और आंखें तो वही देखेगी जो आंखें देख सकती है। आंखें क्या देखती है? पदार्थ, संसार, वस्तुएं, व्यक्ति। और आंखें अगर तैयार हो, तत्पर हो कि जो दिखेगा उसी में राम को खोज लूंगा मैं, तब तुम्हारे जीवन में राम के दर्शन होंगे। अन्यथा तुम जीवन भर प्रतीक्षा ही करते रह जाओगे। हमारा भारत भरा हुआ है पौराणिक कथाओं से, कहानियों से। चलते फिरते लोगों को दर्शन हो जाते हैं। चित्रकूट में तुलसी को हनुमान मिल गए। कभी विचार नहीं आता कि क्या हो रहा है ये। और जानते हो हनुमान भी कैसे मिला तुलसी को? इसकी बड़ी कहानी। हनुमान जी जो तुलसी को मिले तो कहते हैं कि मनुष्य के भेष में एक प्रेत आया था, मनुष्य का रूप धारण करके, और तुलसी को बता गया कि हनुमान उधर मिलेंगे। पता बता गया। अब देखिए इस संसार में कितना रहस्य है कि चलते फिरते प्रेत मिल रहे हैं, मनुष्य का रूप धारण करके ऐसे मिल रहे हैं।
तुम्हारी तलाश जो जो गहरी होती है, जो जो तुम्हारे अंदर प्यास बढ़ती है, तो संसार मजबूर हो जाता है तुमको उसका पता देने के लिए। बस प्यास को गहरा करो। तुम्हारी प्यास जितनी गहरी हो जाएगी, संसार मजबूर हो जाएगा तुमको राम का पता देने के लिए। जब तुम इतनी शिद्दत से पूछते हो ना, बहुत प्यास के साथ, तो दीवारें भी फुसफुसाती है, ये भी तुमको जवाब देती है, तुम्हारे कान में आकर कुछ फुसफुसाती है। लेकिन सवाल है कि क्या तुम में है वो तीव्र वेदना, वो सघन उत्कंठा कि मुझे जानना ही है, मुझे मिलना ही है। और ऐसी उत्कंठा जब तुम्हारे दिल में आ जाती है, तुम्हारे मन में प्रवेश कर जाती है, तो फिर कोई भी आकर बता जाएगा कि कहाँ है हनुमान। फिर कोई भी आकर बता जाएगा, फिर चलते फिरते कोई मिलेगा। तुम देखते नहीं, भक्त के सामने कभी कोई प्रकट हो जाता है, कहानियों में पढ़ते हो ना, कभी ब्राह्मण के वेश में आ गया, कभी किसी के वेश में आ गया, कभी किसी पशु के वेश में आ गया, कभी नदी बनकर आ गया, कभी पहाड़ बनकर आ गया, कभी रोगी बन के आ गया, कभी भिक्षु बन के आ गया, कभी किसी पेड़ पर चिड़िया बनकर बैठ गया। और नीचे राजा को कुछ बता गई चिड़िया चहचहा के। कहानियां पढ़ते ना कि चिड़िया के चहचहाने से राजा को सूत्र मिल गए। हालांकि चिड़िया को कोई मंतव्य नहीं तुमको बताने का, उसके पास तो अपनी बोली है, लेकिन राजा के पास कान विशेष है, तो राजा ने सुन लिया। तो हम सुनना शुरू करें तो चारों तरफ राम की ही आवाज हो रही है। सुनने की क्षमता हो तो पत्थर भी बोलता है, और सुनने की क्षमता ना हो तो बुद्ध बोल रहे तो भी तुमको सुनाई नहीं पड़ता। तो चारों तरफ तुमको राम की ही ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि पहले राम बोले फिर मैं सुनूंगा, तो हो ही नहीं पाएगा। संसार में तुम बोलते हो कोई बोलता है तब मुझे सुनाई पड़ता है, और अध्यात्म क्या कहता है कि जब तुम सुनते हो तब वो बोलता है ना फर्क। और बात सही भी है, क्योंकि बोल तो वो सतत रहा है, पक्षियों के आवाज में, झंगूर की आवाज में, नदियों के कलकल नाद में, चांदनी में, चांद में, सूरज की किरणों में, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, पेड़ों के हिलने में, झूमने में, हवाओं में, आंधियों में, कहा नहीं है वो सतत बोल रहा है। तुम्हारे सुनने में खोट है। तो जब तुम तैयार होते हो सुनने के लिए, तब वो बोलता है। संसार में हम कहते हैं कि जब कोई आता है तो मुझे दिखाई पड़ता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां कोई आने वाला है ही नहीं। वो तो सब तरफ व्याप्ति है, कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा कोई, वो आएगा कहाँ से। वहां तो ऐसा है कि जब तुम देखते हो, तुम्हारे अंदर देखने की क्षमताएं आ जाती है, तब वो तुमको दिखाई देता है। वो तो मौजूद ही है, हर तरफ फल मौजूद है, उसके आने जाने का सवाल ही नहीं, वो तो आया ही हुआ है, तुम देखो। पर हमारी शर्त बहुत अजीब है, हम कहते वो क्यों नहीं मिल रहा। हमारी शर्त क्या रहती है कि वो मिल क्यों नहीं रहा। हम कभी ये नहीं पूछते अपने आप से कि मैं देख क्यों नहीं रहा। मैं देख क्यों नहीं रहा। तुम देख क्यों नहीं रहे? क्योंकि तुम संसार की अन्य चीजों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो, ये कारण है। तुम संसार के बहुत चीजों में, व्यर्थ की चीजों में तुम जरूरत से ज्यादा व्यस्त हो, इसलिए तुम देख नहीं पाते। तो थोड़ी अपनी व्यस्त जीवन में
ईश्वर की खोज के लिए अपना जो गंतव्य है, अपना जो ध्येय है, सदा ध्यान ध्येय की तरफ रखो कि मेरा ध्येय क्या है, जो पाना है उस पर सदा ध्यान रखो। संसार के काम आप नहीं थे तो भी चल रहे थे, आप है तो भी चल रहे, कल को आप नहीं रहोगे तो भी चलेंगे। संसार का स्वभाव है सदा गति करना, वो हरदम गति में रहेगा। आप नाहक अपना बोझ ढोते हो कि मैं करने वाला हूँ, मैं हूँ तो सब हो रहा है। हो सकता है कि जिस दिन आप न रहो उस दिन ज़्यादा अच्छे से हो, ये भी पॉसिबल है। उसको एक कहानी कहते हैं। एक भीख मांगने वाली महिला थी, उसकी 2 लड़कियां थी और वो माँ मर गई, 2 छोटी छोटी बच्चियां बच गई। कहानी कहती है कि दोनों बच्चियों को किसी बहुत अमीर लोगों ने गोद ले लिया और बहुत अच्छे से वो उसका लालन पोषण हुआ। अब देखिए, उस माँ को ये भ्रम होगा कि मैं ही कर रही हूँ, मेरे जाने के बाद क्या होगा। ऐसे हम भी सोचते रहते हैं, हम हैं, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे सब कुछ है, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे भाई, सब अपने आप सब हो रहा है। सारा अस्तित्व देखो, आप पूरा ब्रह्मांड देखिए, हो रहा है, कोई कर्ता का भाव नहीं है, इसलिए सारा अस्तित्व दुखी नहीं है, आनंद में लीन है। आदमी क्यों दुखी है कि आदमी ने अपने को इसमें कर्ता मान लिया कि मैं करने वाला हूँ। बस ये करने के भाव से मुक्त हो जाओ और जो हो रहा है इसमें डूब जाओ, यही सूत्र है। तो सारा तुम्हारा दिमाग का, शरीर का सारा बोझ इसी क्षण खत्म हो जाता है। यही बात गीता में कृष्ण ने अर्जुन से बार बार कही कि अर्जुन, तुम शरणागति को प्राप्त हो जा, तू मेरी शरण में आ जा, सब छोड़ दे मुझ पर, सब मैं ही करने वाला हूं, छोड़ सब और तू शरण में आ जा और तू अभी जान लेगा